सो गुड आफ्टरनून फ्रॉम शिवपुरी। बहुत ही अमेजिंग डेस्टिनेशन है, आपको अभी पिछले एपिसोड में ही बताया था। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकल करके अब जो हम सबसे पहला जो स्टॉप होगा वो हमारा होगा देवप्रयाग का। देवप्रयाग में चल करके आपको दिखाएंगे कि हाँ क्या दो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है, जिससे ये जो है गंगा जो बनती है, वहाँ पे दिखाएंगे कि गंगा का जो है वहीं से स्टार्टिंग होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले अब हम यहाँ से चलेंगे और देवप्रयाग की तरफ चलेंगे। आओ चलते हैं भाई। ये वो चढ़ाई है जिसे चढ़ना है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मशक्क़त तो करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को पाने के लिए यार थोड़ा मशक्क़त तो करना ही पड़ता है। तो ये भी मशक्क़त सही। अब फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, सीधा गाड़ी में बैठते हैं, हाथ पैर को साफ़ करते हैं और फिर जूम करते हुए निकलते हैं देवप्रयाग के लिए। इतनी मटर गश्ती कर ली कि थक गए भाई, तो सोचा एक रिचार्ज करने के लिए मैगी वैगी मंगा लिया जाए। तो सामने जो भैया जो हैं ये जो है मैगी बना रहे थे, मैंने बोला एक मैगी तो खिलाई दो भैया, इससे पहले अब 15-20 मिनट लेट हो ही गए हैं, तो अब और क्या टेंशन लेना, तो और लेट हो जाते हैं। अभी मैगी बन रहा है, मैगी आता है उसके बाद दिखाते हैं आपको और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है भैया का मैगी आज का। पहाड़ों में आकर के ये नहीं खाया तो फिर आपने बहुत कुछ मिस किया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब खा करके बताते हैं आपको कि कैसा है मैगी। सब कुछ खा पी करके एकदम फ्रेश होकर के जो है निकल चुके हैं वापस से अब देवप्रयाग के लिए, और देवप्रयाग से फिर आगे भी निकलना है। तो अभी फ़िलहाल जो डिस्टेंस रह गया है वो है 179 किलोमीटर्स और टाइम जो लगना है वो है ऑलमोस्ट 5 घंटे। तो भाई इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा देर हो जाए, फटाफट निकल लो भाई। ये जो पहाड़ बीच में काट काट के बनाया गया है ना, बिल्कुल यार स्पीति की याद दिलाते हैं। मतलब बीच में रोड और दोनों साइड से पहाड़, क्या जबरदस्त नज़ारे हैं यार, क्या जबरदस्त नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत। एक चीज़ है जो कि पहाड़ों के साथ बहुत बड़ा दिक्कत होता है ना, वो ये होता है कि यार उसका रोड जो मेंटेन करना होता है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे, वो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड होता ही रहता है यार, होता ही रहता है। तो यार कुछ नहीं कर सकते, जो भी अथॉरिटीज़ इसको मेंटेन कर रही है तो उसको सैल्यूट है यार, चाहे वो BRO हो या जो कोई भी अथॉरिटी है भाई। मुझे तो पता नहीं यहाँ पे कौन मेंटेन कर रहा है, लेकिन हाँ जो कोई भी कर रहा है, चाहे वो उत्तराखंड की गवर्नमेंट हो या फिर BRO, जो कोई भी इसे मेंटेन कर रहा हो भाई, उसे सैल्यूट है। हम तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हाँ उनके लिए ये डेली का टास्क है कि इन सारे पत्थरों को हटाना, वापस से उस रोड को क्लियर करना। समझ सकते हो यार कितना डिफिकल्ट होता होगा ये। सामने देखा जाए तो यार कितने विशाल का ही पहाड़ है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर सामने आके खड़ा हो गया है भाई साहब, गजब ही लग रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, धूप ऑलमोस्ट बहुत तेज है, बहुत तेज है, लेकिन हाँ हम हाइट अटेन कर रहे हैं और हवा जो है ना वो बहुत ठंडी ठंडी लग रही है भाई। इस नज़ारे को ना हम बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ये वाला पार्ट को हम दिन में ही कवर करना चाहते थे। यही रीज़न है कि हम थोड़ा सा और डिले हो गए, मतलब ये रीज़न नहीं है, मतलब वहाँ पे रुकने का ये रीज़न। चलो दिन में जो है ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे तो देखने को एटलीस्ट वो वैली जो है वो देखने को तो मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर रात में आते तो ये सब चीज़ तो दिखाई देता नहीं, सिर्फ रोड देखते फिर हम। अभी जो है अब थोड़ी देर में आपको जो है संगम का दर्शन कराएंगे, और वहाँ पे 2 नदियाँ हैं जो कि दिखाएंगे आपको, भागीरथी और अलकनंदा, और दोनों मिलकर के यहीं से जो है गंगा बन करके आगे चलती हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको। बस कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने जा रहे हैं। सो ये है देवप्रयाग और यहाँ पे जो है 2 नदियों का संगम होता है। 2 नदियों कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये जो है इस साइड से जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भागीरथी, और इस साइड से जो आ रहा है वो है अलकनंदा। भागीरथी का जो पानी है वो बिल्कुल ही साफ़ है, और ये जो नदी आ रही है इसकी जो पानी है ये मटमैला है, तो दोनों यहाँ करके मिलता है। और इसी जगह पे जो है संगम है। यहाँ पे नहाना जो है ना एक बहुत ही माइथोलॉजिकली जो है ना बहुत ही पुण्य वाला चीज़ माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे नहा सकते हो, एक दिन स्टे कर सकते हो यहाँ पे किसी भी होटल में, और यहाँ आकर के एक डिप ले करके एक बार नहा करके फिर आगे की तरफ बढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, और यहीं से जो नदी जा रही है इसी को हम गंगा बोलते हैं। तो इसी अनसर्टेनिटी की मैं बात कर रहा था कि यार पहाड़ों पे ना यही एक चीज़ है जो कि बहुत ही डरावना लगता है। ये अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, तो
भाई ये तो क्या ही कर सकते हैं ना, मतलब पहाड़ों पे ये सब चीज़ें तो थोड़ी सी अनसर्टेन हो ही जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ अगर लगे आपको कि हाँ लैंडस्लाइड वाला एरिया है तो वहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से निकलो, पत्थर अगर गिर रहा हो तो फिर ध्यान रखो भाई इन सब चीज़ों का। तो श्रीनगर यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वो डॉगी भाई साहब बीच में से हट जाइए भाई, ये डॉगी ही था कि कुछ और था भाई, इतना ब्लैक गजब ही चमक रहा था ना, और आंख ऐसे देखा जैसे लगा पता नहीं क्या है। ओके कोई बात नहीं। तो क्या बता रहे थे वो भी भूल गए लो यार, श्रीनगर के बारे में बता रहे थे। हाँ तो श्रीनगर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं, 15 या 12 किलोमीटर के लगभग। और फिर आगे क्या आएगा तो देवप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग आएगा, और कर्णप्रयाग के बाद तब फिर आएगा जोशीमठ, और जोशीमठ से आगे फिर हम निकल जाएंगे चोपटा के लिए। सो फाइनली श्रीनगर सिटी, मतलब श्रीनगर को सिटी बोला जाए या जो भी बोला जाए यार, श्रीनगर सिटी में एंटर कर चुके हैं हम लोग। और यहाँ की भीड़ भाड़ देख करके आप समझ ही गए होंगे कि भाई ये बड़ा सिटी है। इस एरिया का थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो सारे मार्केट वगैरह जो कुछ भी हैं वो सारे यहीं पे हैं। तो अगर किसी को कुछ खरीदना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, अगर आपको ठंडे कपड़े या फिर अगर आप ऊपर जा रहे हो ट्रैकिंग वगैरह के लिए और उसके लिए शूज़ वगैरह खरीद लेना हो, या फिर आपको जैकेट लेना हो, वार्मर लेना हो, थर्मल लेना हो, जो कुछ भी लेना हो, तो आप चाहो तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो और उसके बाद फिर आगे जा सकते हो। तो ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पे हमेशा ही लैंडस्लाइड होता रहता है, तो हर बार यहाँ आकर के रुकना पड़ता है। और इस बार भी रुके हम, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है ना कि आपको एट ए टाइम एक ही गाड़ी जाती है, या फिर अगर कोई ट्रक आ गया तो रुक जाते हैं लोग कि एक एक करके आराम से निकल जाएं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो यहाँ पे ना एक ही गाड़ी एक साथ जा सकती है, तो इसीलिए भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अगर कभी कोई पत्थर वत्थर आ रहा हो तो रुक जाना है भाई, 5-10 मिनट सारे पत्थर को गिर जाने दो, उसके बाद आराम से जाओ। सो ये है अलकनंदा रिवर, और अलकनंदा रिवर पे ही जो है धारा देवी टेम्पल है, और वहाँ पे है कोई एक रास्ता है वहाँ से ना, उस साइड से नीचे उतर करके वो वाला जो रास्ता है ना, तो कोशिश करेंगे उस रास्ते से जाते हैं और जल्दी से दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, आए हैं तो दर्शन तो करके जाएंगे धारा देवी जी क्या। और हमने गाड़ी नीचे उतार दिया है, आराम से धीरे धीरे उतारेंगे। और एक्चुअली उधर से ऊपर आते समय हमें मोमेंटम में लेकर के गाड़ी आना पड़ेगा, एज बिकॉज इसी चीज़ की बात हो रही थी कि गाड़ी स्किड कर रही है ऊपर। मोमेंटम में अगर आप नहीं आओ तो चढ़ती नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होता है चढ़ने में। कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे यार, चढ़ा लिया जाएगा, उसमें क्या है। आखिर एक्सपर्टीज अपनी ड्राइविंग की इतने दिन की स्किल्स की कब काम आएगी, कहीं ना कहीं फंसाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। दर्शन करने के लिए चलते हैं आगे। ओके, इस मोड़ की भी बात हो रही होगी क्योंकि बहुत ही स्टीप क्लाइन है यार, इनक्लाइन बहुत ही स्टीप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाने में दिक्कत तो होगी, नो डाउट दिक्कत होगी। एक तो रोड्स पे ना रोडी जो है ना वो ग्रिप नहीं दे रही है, मतलब मैं जो उतर रहा हूँ तो ब्रेक भी लगा रहे ना तो वो छूट रहा है, मतलब ब्रेक जो है ना ऐसा लग रहा है कि टायर स्पिन क्या बोल रहा हूँ यार, टायर स्किड कर रहा है। ओ बाय गॉड यार, यहाँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे बम्पर भी लगने का चांसेस है, कोई बात नहीं है, चढ़ा दिया जाएगा। अब जब उतार लिए हैं तो फिर तो चढ़ाना भी पड़ेगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। माता रानी का नाम लेकर के उतरे हैं तो भाई माता रानी ऊपर चढ़ाएंगे, उसमें क्या है। जीप वाले भैया को ना जाते हुए देख करके हमें ना हिम्मत आ गई कि चलो भाई चढ़ा लेते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। अरे भाई साहब, भाई साहब डिफिकल्ट है, चढ़ाने में हालत खराब होने वाली है, मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, पूरा चेसी में लग रहा है, जब उतारने में यह हाल है तो चढ़ाने में क्या होगा। इनोवा आई हुई है। यहाँ से एंट्रेंस है, अब अंदर तो यार फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अच्छी बात नहीं होगी, तो यहीं पे हमने कैमरा रख देंगे अंदर। और ये नदी के बीचों बीच है, पूजा करके ना मन इतना प्रसन्न हो जाता है और इतना शांत हो जाता है कि क्या ही बताया जाए यार, बहुत
अच्छा लग रहा है। तो ये पॉजिटिव वाइब्स है। तो भाई मंदिर में आकर के ना बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सा वाइब आता है। और अब वापस चलते हैं यहाँ से। बहुत ही सुकून वाली बात थी यहाँ पे आने, ना मतलब मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। कभी भी आप मंदिर में आओ तो वहाँ पे जो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, आपको ऐसा लगता है जैसे चलो ठीक है, सब कुछ बदल गया। बोलो श्री धारा देवी की जय। ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये बहुत ही टीडियस है। अब देखते हैं कितने बार में हम ऊपर चढ़ा पाते हैं, या एक ही बार में ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ा सा ट्रेचियस होगा ये, बट हाँ ठीक है, धीरे धीरे करके चढ़ा लेना है। तो एक नंबर में लेते हैं हम और मोमेंटम। अरे आंटी जी, आंटी जी हट जाइए सो दैट कि मैं मोमेंटम में आ सकूं। श्री अम्बे मात की जय। बस यार यही खेल होता है ना, मोमेंटम का ही खेल है सारा। अगर आपने मोमेंटम लूज किया या फिर बीच में आपने गाड़ी रोक करके फिर से चढ़ाने की कोशिश की तो फिर नहीं चढ़ेगा। अगर आपका मोमेंटम बना रहा ना तो फिर तो आप चढ़ जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये गलती नहीं करना है, मोमेंटम नहीं लूज करना है। और ये आखिरी पड़ाव है भाई, ऊंचाई का आखिरी पड़ाव। ये चढ़ गया तो बस कहानी खत्म। स्किड कर रहा है और ये चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया जो 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 नहीं नहीं यार, आराम से चढ़ गया। यू जस्ट नीड टू हैव दैट मोमेंटम। बस मोमेंटम का ही खेल है और कुछ नहीं है। अरे क्या बात है, बिना किसी मशक्कत के। दिस इज व्हाई आई लव माय कार। मतलब क्या बताऊं यार, यही तो प्यार होता है ना। किसी के गाड़ी से क्यों प्यार होता है? बिकॉज वो ना उसे कभी छोड़ती नहीं है। बोलती है भाई एक्सीलेटर दो, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। हल्का सा मोमेंटम पकड़े रखा मैंने और आराम से चढ़ गया बिना किसी मशक्कत के। एक जगह लास्ट स्पॉट पे जहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ ना टायर का आवाज आ रहा है कि नहीं आया, मैं तो वो नहीं गेस कर सकता अभी। लेकिन हाँ, वहाँ पे जो है ना टायर स्पिन होना शुरू हो गया था, स्किड कर रही थी टायर। वहाँ ग्रिप नहीं मिल रहा था, लेकिन टायर नए होने के कारण और ग्रिप अच्छे होने के कारण आराम से चढ़ गई भाई। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही डिफिकल्ट था बट उसे आराम कर देता है आपका ये कार और थोड़ी सी टेक्निक। और भाई ये सब चीज के ऊपर एक चीज होता है कि भाई आपका विश्वास होता है। और माता रानी का नाम लेकर के हम चले थे तो यार अटकने का तो बात ही नहीं बनता है। संभव ही नहीं था कि कहीं अटक जाए। मैंने बोला ही था कि माता रानी आपका नाम लेकर के नीचे जा रहे हैं, आप ऊपर पहुंचाओगे हमें भाई सेफ। और उन्होंने बहुत ही आराम से बहुत ही सेफली पहुंचा दिया। सो फाइनली धारा देवी मंदिर का भी दर्शन हो गया, धारा देवी माता का भी दर्शन हो गया और बहुत ही अच्छा लगा यार। मतलब कभी भी ना मंदिर हम जाते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया ही, तो कितनी पॉजिटिव वाइब आती है, मज़ा आ गया। मतलब और वो ड्राइव करके ऊपर चढ़ाने में तो जो मज़ा है ना, जो थ्रिल था ना, क्या बताऊँ मैं। सामने देख सकते हो यार, यहाँ पे भी वो वाइट सैंड है जहाँ हमने ये एपिसोड शुरू किया था। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वाइट सैंड है और सेम तरह का है। बट यही है कि यहाँ की नदी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। यहाँ करके थोड़ा सा जो है नदी स्थिर सी हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें कि मैंने आपको जो है शिवपुरी से लेकर के देवप्रयाग लेकर के गया था। देवप्रयाग में आपको भागीरथी और अलकनंदा जी का दर्शन कराया। उसके वहीं पे संगम से जो है आगे जो है गंगा बनती हैं और वहीं से प्रवाहित होती हैं। फिर धारा देवी टेम्पल गए हम। धारा देवी टेम्पल में भी हमने वहाँ पे पूजा किया। उसके बाद वो चढ़ाई और वो एडवेंचर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम चोपटा में कैंपिंग करने वाले हैं।